एडमिशन के लिए हर साल होने वाला एग्जाम है। आज हम इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। हम फिर इसके एग्जाम डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, इसके पीवाईक्यू और स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए इसे क्लियर करने के लिए। आईआईटी से एमएससी प्लस पीएचडी, एमएससी प्लस एमटेक, तीन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आईआईटी जेम एग्जाम होता है, हर साल होता है। आईआईटी कंडक्ट कराती है और हर साल ये फरवरी में ही होता है। चलिए जान लेते हैं इसकी डेट क्या है। इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो इस तरह है। जो जेम का एग्जाम होता है वो केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल साइंस और फिजिक्स, इन सब्जेक्ट्स में होता है। इनमें से 3 सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स का 2 फरवरी 2025 संडे में सुबह 9:30 से 12:30 तक एग्जाम है फॉरनून। और आफ्टरनून में बाकी बचे हुए 4 कोर्सेज का है। इसमें हम मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज लेंगे यहाँ कि हमें मैथमेटिक्स के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी जो एग्जाम फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर एक्सटेंडेड की गई है। और इस साल ये एग्जाम आईआईटी दिल्ली करा रही है। इसका सिलेबस हमारे पास इस तरह है। रियल एनालिसिस पहला हमारा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस एग्जाम में आते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, बोल्जानो-वेरस्ट्रैस थ्योरम, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ 4 सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, पावर सीरीज ऑफ वन वेरिएबल, रेडियस एंड interval of convergent, term wise differentiation and integration of power series। ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स हमारे रियल एनालिसिस के सीक्वेंस एंड सीरीज से इंक्लूड है। इसी तरह हमारा फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में ये भी हमारा रियल का ही पार्ट है। इसमें लिमिट कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, टेलर थ्योरम, टेलर सीरीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा, रीमान इंटीग्रेशन, ये टॉपिक हमारा कुछ साल से ही ऐड किया गया है। इससे पहले हमारे पास वेक्टर कैलकुलस होता था। वेक्टर कैलकुलस को निकालकर रीमान इंटीग्रेशन को ऐड किया गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फिर हमारा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डिफरेंस, डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमा और मिनिमा, ये हमारे 2 वेरिएबल में आते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, किसी पॉइंट पर किसी का डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर, हमारा इंटीग्रेशन ऐसे दिया हुआ, फिर हमें इसे चेंज करना,
तो हमारा इंटीग्रेशन y2x हो गया, ये b2a हो गया। इस तरीके से हम चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं। इसका एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग द डबल इंटीग्रल, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। इस तरह हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल ट्रोजेक्टरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉची-आइलर थ्योरम, इस पे भी क्वेश्चन आता है। हमारे पास थर्ड टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। इसमें उन तीन टाइप से इसे डिफाइन करा है। पहला मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और या 3 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर में और एक 2 नंबर में हमेशा आता है। हमारा रैंक नल्टी थ्योरम, इनवर्स डिटर्मिनेंट, इगन वैल्यू, इगन वेक्टर। और डिटर्मिनेंट भी वो लगभग हर ही साल पूछता है कि इस मैट्रिक्स का, किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। मैक्सिमम टाइम वो ईयर डाल देता है उसमें कि उसका इस तरीके से बताइए उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। फिर हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर, बेसिस डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नल्टी थ्योरम। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, बेसिस डायमेंशन पर भी क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप्स। हमारे पास साइक्लिक ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, लेग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये हमारे टॉपिक ग्रुप से आते हैं। चलिए जानते हैं हमारा पेपर में किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 14 मार्क्स की आती है, और जो हमारा कैलकुलस है जिसमें मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सभी कैलकुलस के टॉपिक इसमें इंक्लूड है। वो 19 नंबर की हमारी लास्ट ईयर आई है 2024 में, और लगभग इसी के आसपास 40, इसे अगर हम इंटरवल में डिफाइन करें 10 to 15, 15 to 20, और मॉडर्न अलजेब्रा हमारी 14 to 20 या 25 तक भी पहुंच सकती है। लीनियर अलजेब्रा हमारी इस साल कुछ कम आई थी, लेकिन लीनियर अलजेब्रा का भी 25 तक पहुंचने का चांस रहता है, या मैं यहाँ 14 से 25। और रियल एनालिसिस तो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, ये 40 नंबर तक हमारा आता है। ये पिछले साल जो हमारा 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके हिसाब से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करा है। रेंज लगभग उतनी ही रहती है। अगर हम सिर्फ ये 2 टॉपिक करें और एक टॉपिक मॉडर्न अलजेब्रा कर ले, मॉडर्न अलजेब्रा को हमेशा आसान टॉपिक्स में लिया जाता है। अगर इन 3 टॉपिक को कर ले तो हमारा काम आराम से हो जाता है। चलिए जानते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। हमारे पास जो कट ऑफ रही है 2024 का पेपर हमारा आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट कराया था, जिसमें हमारी सबसे लोएस्ट जिसे कहते हैं वो कट ऑफ रही है 11.22 जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए 10 और एससी एसटी के लिए 5.6। 2023 का पेपर हमारा गुवाहाटी ने कराया था, इसके लिए हमारे पास 24.5 कट ऑफ रही थी। 2022 का पेपर दिल्ली ने कराया था, इसके लिए जो कट ऑफ रही थी
दिल्ली ने नहीं, रुड़की ने कराया था 2027 का। हाँ, रुड़की ने कराया। 2020 ना 22.91 जनरल की कट ऑफ रही थी, और 2021 IISc बेंगलुरु ने यह पेपर हमारा कंडक्ट कराया था, जिसमें हमारी कट ऑफ 24.69, और 2022 का पेपर IIT कानपुर ने कराया था, जिसमें हमारी कट ऑफ 33.29 रही थी। अब अगर हम पेपर एनालिसिस करें तो 2021 का पेपर सबसे, कहते हैं ना, सबसे लेंदी पेपर था। सबसे टफ एग्जाम जो हुआ था वो 2024 में हुआ, 2021 में हुआ था। हालांकि कट ऑफ इस साल कम रही है, लेकिन पेपर टफ सबसे ज्यादा 2021 का था, और सबसे लेंदी IIT रुड़की ने कराया था। क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे थे उसमें, और इस एग्जाम में जो मैंने पेपर देखा है उससे देखकर लगता नहीं है कि इतनी कम कट ऑफ जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी गई है। तो मेरा जो सजेशन आप सभी को है वो ये है कि आप इस कट ऑफ को अपनी निगाहों में ना रखें। 2024 की कट ऑफ आप कैंसिल कर दें कि इतनी भी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और आपको अपने माइंड में जो चला आ रहा है, लगभग 25 नंबर आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए लेकर आने हैं, सभी कैटेगरी के लिए। मैं क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 नंबर लेके आने हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 33 भी कट ऑफ गई है, 24, 25 तक तो मैक्सिमम जाती है, मैक्सिमम टाइम 25 तक जाती है कट ऑफ। ये भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन आप सभी को टारगेट इसे इसे ही रखना है कि 33 हमारी कट ऑफ जा सकती है, ऐसे ऊपर भी जा सकती है, 35 भी जा सकती है। अब इससे नीचे तो क्या ही जाएगी। अब चलिए मैं आपको कुछ और बता दूं। अब कट ऑफ हमारी 25 मान ली हमने, लेकिन कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि हमें IIT में एडमिशन मिल गया। अब हमें, अगर हमें एडमिशन लेना है तो हमें इसके 2 गुने नंबर चाहिए, 50। ये जनरल वालों के लिए, ये OBC और EWS वालों के लिए 44, और ये SC वालों के लिए। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कट ऑफ का डबल, डबल नहीं तो उसके आसपास, यानी 40 to 50 नंबर आपको चाहिए, लगभग 35 to 45, लगभग 20 to 30 के बीच में आपको नंबर चाहिए जो आपको एडमिशन दिला सके। हमारे पास सभी IITs में लगभग 35 to 45 सीट्स है जिनमें IIT एडमिशन कराती है। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि रिमेम्बर दैट कि आपको 2024 की कट ऑफ आइडियल कट ऑफ नहीं माननी है, और आपको 2020 की कट ऑफ एक आइडियल मानकर चलना है। इतनी कट ऑफ जा सकती है, और इसके अलावा जो हमारी कट ऑफ है वो मैं अगर एक्सपेक्ट करूँ तो 25 ही जाएगी नेक्स्ट ईयर्स में। चलिए मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ 2020। ये देखिए हमारे पास
तरीके से पेपर आता है, उसमें सभी नोटेशन डिफाइन होती है। जेड ये हमारा जेड ग्रुप पे डिफाइन है, सभी हमारे पास डिफाइन होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा पहला ही क्वेश्चन बर्नौली का क्वेश्चन है। उसने बता दिया कि ये बर्नौली इक्वेशन है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराता हूँ। ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और हमारे एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, 10 क्वेश्चन एक मार्क्स के, और फिर 10 क्वेश्चन MSQ, दस क्वेश्चन NAT, 10 क्वेश्चन NAT, 10, 20, 30, 40, और ये 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के MSQ। ये दोनों MSQ है। MCQ, ये वाले हमारे MCQ हैं जिनमें निगेटिव मार्किंग होती है। ये हमारे MSQ है और ये इंटीजर टाइप है। MCQ में हमारी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें हमारी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। इसमें भी हमारी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। चलिए आगे जान लेते हैं हमारा पेपर कैसा है। ये लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। इस तरीके के हमारे इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें पूछ रखा है इसमें। ये सिर्फ इनके लिए सिर्फ डायरेक्ट मेथड होते हैं ना, हमें डायरेक्ट सोल्व नहीं करना होता। देखिए हमारी 4x4 की मैट्रिक्स दी गई है और इसमें A4 1 पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके लिए अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं 2m² माइनस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2m² माइनस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1, 2m² माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2m कॉमन हो जाएगा, m माइनस 1 प्लस m माइनस 1, m की वैल्यू हमारी हो जाएगी हाफ माइनस हाफ और m इक्वल्स टू 1। जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस हाफ x। अब हम इसमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब हम इसमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारी C1 C2 की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर हम जब अपनी सेकंड इनिशियल कंडीशन रखेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। मैं चेक करता हूँ, रखते हैं 1 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये हमारी इक्वेशन मिल गई। सेकंड इनिशियल कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। y डैश इक्वल टू
C1 e की x माइनस हाफ C2 e की पावर माइनस हाफ x, इसमें अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा C1 माइनस हाफ C2। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, एक कंडीशन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, ये हमें निकालनी है। चलिए मैं आपको इसके लिए दोबारा से कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसे पूरा कर लेते हैं जी। ये हमारे इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, देखिए कुछ क्वेश्चन थे इस एग्जाम में जो बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन इतनी लोएस्ट कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी। ओके, चलिए हम ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आप बाकी की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आसिम अहमद। थैंक यू।